एक इंसान तभी आपकी कदर करता है जब उसे डर हो कि वो आपको खो सकता है। पर अगर आप हमेशा मौजूद है, हमेशा तैयार है, हमेशा देने को तैयार है, तो एक दिन वो आपको पानी की चाह भी खो देगा। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें पाने के लिए तड़पता नहीं, वो तुम्हें संभाल भी नहीं पाएगा। आज डाक सफ़र पर जहाँ सोच गहरी, असर गहरा, हम समझेंगे कैसे आपके मौजूदगी को इतना अनमोल बनाए कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको पाने को तड़पे। भाग पहला, अपनी कीमत पहचानो। बुद्ध के पास एक दिन एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे हल्के में लेने लगे हैं। क्यों? बुद्ध ने एक ही सवाल किया। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो लोग क्या करते हैं? युवक बोला, फेंक देते हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब सोने की एक छोटी सी चीज़ भी टूट जाए तो लोग क्या करते हैं? युवक बोला, संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो अनमोल है। बुद्ध मुस्कुराए, तो समझते ये नहीं कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, समझते यह है कि तुमने खुद को मिट्टी जैसे बना लिया है, सोने जैसा नहीं। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा समय, तुम्हारी भावनाएं, ये सब सोने जैसी अनमोल होनी चाहिए। अगर तुम खुद को हर वक्त, हर जगह पर, हर किसी के लिए उपलब्ध कर दोगे तो तुम्हारी कीमत अपने आप गिर जाएगी। याद रखो, जो हर वक्त हाथ में मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है। भाग दूसरा, मौन की ताकत। बुद्ध ने कहा, शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मौन बदल सकता है। कभी कभी किसी को आपकी कीमत समझने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना, दूरी बनाना। देखो, इंसान का मन अजीब है। जो चीज़ पास हो उसका एहसास कम होता है, जो दूर हो उसकी तलाश बढ़ती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पाने को तड़पे, तो उन्हें तुम्हारे मौन का सामना करने दो। हर संदेश का तुरंत जवाब मत दो, हर मुलाकात के लिए हमेशा तैयार मत रहो। थोड़ा इंतज़ार पैदा करो, थोड़ा पेश दो, थोड़ा मौन रखो, क्योंकि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, यह तुम्हारे मूल्य की घोषणा है। भाग तीसरा, अपना जीवन इतना भरपूर बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना खाली महसूस करें। बुद्ध ने एक बार कहा था, जिसका जीवन अपने भीतर पूर्ण है वह दुनिया के लिए दुर्लभ हो जाता है। अगर तुम्हारा जीवन से एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास देने को कुछ अनोखा नहीं है। लेकिन अगर तुम अपना समय अपने विकास में, नई चीज़ें सीखने में, अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगाते हो, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा बन जाते हो जिसे लोग मिस करने लगते हैं। अपनी उपस्थिति को केवल भावनाओं तक सीमित मत रखो। अपनी हंसी, अपनी समझदारी, अपनी कहानियाँ, अपना आत्मविश्वास, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अनमोल बनाती है। जब ये सब किसी की ज़िंदगी से गायब होते हैं तब वो तुम्हें पाने को तड़पता है। भाग चौथा, दूरी से बढ़ता मूल्य। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर हम किसी से दूरी बना ले तो क्या वो हमें भूल नहीं जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर वो सच में तुम्हारा है तो वह दूरी में भी तुम्हें तलाश करेगा, और अगर वह सिर्फ समय बिताने के लिए था तो दूरी तुम्हें सच्चाई दिखा देगी। देखो, दूरी काम करती है, या तो रिश्ता टूट जाता है या और मजबूत हो जाता है, और जो रिश्ता दूरी में भी मजबूत हो वही असली रिश्ता है। तो अगर कोई तुम्हें पाने के लिए तड़पना शुरू कर दे तो समझो तुम्हारी अनुपस्थिति ने तुम्हारा मूल्य बढ़ा दिया। अब तुम सोचो, क्या तुमने कभी खुद को इतना अनमोल बनाया है कि लोग तुम्हें मिस करें, या तुम इतने आसान हो गए हो कि तुम्हारी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है तो सोचो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में अपनी कीमत बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं संवारोगे तो दुनिया तुम्हें बदल कर रख देगी। याद रखो, जो खुद को पाने को मुश्किल बना देता है वो खुद को खोने से बचा लेता है। बुद्ध की दृष्टि में ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है। अपनी गैर मौजूद को इतना प्रभावी बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें। अगर डाक सफ़र की ये सोच आज तुम्हारे दिल में उतर गई है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, अपने जीवन में आज से लागू करो और देखो कैसे लोग तुम्हें पाने को तड़पते हैं। और अगर तुमने ऐसे ही गहरे विचार रोज़ सुनना चाहते हो तो डाक सफ़र को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सोच गहरी और असर भी गहरा होता है।